नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर बिहार के सुपौल जिला से आ रही है। पत्रकारों की हत्या और अत्याचार के खिलाफ आक्रोश, सरकार से सुरक्षा की मांग। पूरा मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय में जिले के सभी पत्रकारों द्वारा बैठक कर विचार विमर्श करते हुए आए दिन हो रहे पत्रकारों की हत्या और अत्याचार की सुरक्षा को लेकर सरकार से सुरक्षा की मांग को लेकर एसडीएम जेड हसन को ज्ञापन सौंपने की है। जिले के सभी पत्रकारों ने बैठक कर विचार विमर्श करते हुए आए दिन हो रहे पत्रकारों की हत्या और अत्याचार के खिलाफ आक्रोश जताया। हाल ही में एक वेब के पत्रकारों को निष्पक्ष खबर लिखने में कुछ लोगों के द्वारा गोली मारकर जान ले ली गई। साथ ही पत्रकारों ने बताया कि पत्रकार देश का आईना होता है, पत्रकार सही गलत को दिखाता है, पत्रकार बिना भय के अपनी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा करता है। जब कहीं किसी की नहीं चलती तब लोगों के द्वारा पत्रकारों को याद किया जाता है, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी गण हो, चाहे नेतागण हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। जब पत्रकारों की ज़रूरत रहती है बस उतना ही भर है। क्या कहें साहब, एक पत्रकार राज्य की, देश की सेवा के लिए दिन रात, ठंड में गर्मी में निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, फिर भी पत्रकार बदनाम होते हैं। जनता की छोड़िए, सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती। पत्रकार वो चीज़ है साहब कि घर बैठे आपको राज्य की, देश की, विदेश की घटित घटनाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं। पत्रकार खबर दिखाना बंद कर दे तो आप समझ जाएं राज्य में, देश में कब कहां कैसे क्या हुआ कि किन्हीं को कोई पता भी नहीं चलेगा। हम सभी पत्रकारों ने सरकार से सुरक्षा की मांग को लेकर त्रिवेणीगंज एसडीएम जेड हसन को ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम जेड हसन ने ज्ञापन लेते हुए बताया कि आपका सौंपा ज्ञापन ऊपर अधिकारियों को भेज देंगे। हम सभी पत्रकार भाई राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं कि आए दिन पत्रकारों की हो रही हत्या और हो रहे अत्याचार को लेकर ऐसा कानून व्यवस्था बनाएं ताकि कोई भी पत्रकार निडर और निष्पक्ष निर्भय होकर अपना कार्य करे, ताकि जनता को, राज्य को, देश को राष्ट्रहित में लाने का प्रयास जारी रहे। अब देखना लाजमी होगा कि आए दिन हो रहे पत्रकारों की हत्या और अत्याचार के खिलाफ सरकार क्या कर पाती है या फिर सरकार इस पर मौन रहती है। चलते हैं, देखते हैं बलराम कुमार की खास रिपोर्ट। हाँ, खुलिए ना। मैं बलराम कुमार बिहार सुपौल जिला के संवाददाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन बिहार में या और भी कहीं जगह बहुत सारे पत्रकार पर जो है अत्याचार होती रहती है, बहुत सारे पत्रकारों की हत्या होती रहती है। मैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पत्रकार पर जो हमला, बार बार अत्याचार हमला हो रहा है, इसकी गारंटी, कोई सुरक्षा की कोई कानून ऐसा बनाए जो गारंटी ले कि पत्रकारों के साथ कोई तरह का ज़्यादातर अत्याचार नहीं हो, हत्याएं नहीं हो। मेरा यही कहना है कि अभी जो आप एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं उसके द्वारा जो क्या आपको आश्वासन दिया गया है? अभी सारे पत्रकार हम लोगों के जो है अभी जाके एसडीएम साहब त्रिवेणीगंज को ज्ञापन दिए हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो है कुछ आप लोगों के कानून ऐसा किया जाए कि जो पत्रकारों के साथ आए दिन जो अभद्र व्यवहार या अत्याचार या घटनाएं होती रहती, हत्या होती रहती, उस पर अंकुश लगे। इसलिए जो है आप लोग कुछ इस पर निर्णय लें। और मैं बिहार सरकार, पुनः बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह करूंगा कि वो पत्रकार पर आए दिन जो कुछ होती रहती है उस पर कोई न कोई कड़ा ठोस कानून निकालें जिससे कि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। सर, हम लोग आज पत्रकार जो है, कुछ पत्रकार मिल के सुपौल जिला से हम लोग बैठक किए। आए दिन जो है पत्रकारों पर अत्याचार होती है, आए दिन पत्रकारों की हत्या होती है। तो मैं इस पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं ये समाज के एक आईना हैं जो कहीं पे गलत सही को उसको दर्शाते हैं और दिखाते हैं उसको, जो कि कोई भी घटना कहीं पे होती है, आज पत्रकार ही ऐसे हैं जो सबको दिखाते हैं, जो लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ घटना ये हुई, यहाँ घटना ये हुई, कहीं पे काम गलत हो रही है, कहीं पे सही हो रही है, जिस कारण जो है कुछ लोग ऐसे दुश्मन बन जाते हैं पत्रकारों के, क्योंकि पत्रकार जनता का सेवा करता है। इसमें जनता को भी आवाज़ उठाना चाहिए
कि पत्रकारों पे जो आए दिन अत्याचार होता है, हत्या होती है, तो इस पर जनता भी को बोलना चाहिए। अगर कोई भी बात होती है जनता पे, तो जनता जाता है पत्रकार के पास। कोई छोटे पदाधिकारी के पास के साथ घटना होती है तो वो भी जाते हैं पत्रकार के पास। तो पत्रकार को ये ऐसा अहमियत देना चाहिए लोगों को कि पत्रकार के साथ आए दिन जो कोई भी घटना होती है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं पुनः विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पर कोई ऐसा ठोस कानून निकाले कि आए दिन किसी भी पत्रकार के साथ कोई इस तरह की घटना नहीं हो। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? बलराम कुमार। बेबी मीडिया से जुड़े पत्रकारों की एक बैठक त्रिवेणीगंज में आज बुलाई गई थी, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा और उनकी अन्य समस्याओं को लेकर के इस पर विचार विमर्श किया गया। नई कमेटी का गठन भी किया गया। खास करके खुले क्षेत्र में जब पत्रकार जाते हैं तो अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ठेकेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कुछ नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज हमने बैठक बुलाई थी और एक मेमोरेंडम त्रिवेणीगंज एसडीओ को भी सौंपा गया है, जिसमें हम लोगों ने अपनी सुरक्षा की मांग की आवाज़ उठाई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोगों का जो मांग है उसको बड़ी अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और नई कमेटी का गठन वेब मीडिया को लेकर के आज हम लोग नई कमेटी का गठन किए हैं। जो ज्ञापन मिला है वो संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। सुरक्षा दृष्टिकोण में पत्रकारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर उस पर? आपका ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो ज्ञापन की परंपरा रही है कि जिस स्तर से ज्ञापन प्राप्त होती है, जहाँ पे अनुमंडल स्तर से ज्ञापन जाता है वरीय पदाधिकारी को, वो आपका ज्ञापन वहाँ पे चला जाएगा। आपके तरफ वो आपका ज्ञापन वहाँ पे चला जाएगा। आपके तरफ से सर कुछ राय दीजिए सुरक्षा के मुद्दे पर। भाई हम तो चाहेंगे कि पूरा अनुमंडल सुरक्षित रहे, मेरा सभी लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए प्रशासन, पुलिस पूरा सतत मेहनत कर रही है और भविष्य में भी मेहनत करती रहेगी। सभी लोग सुरक्षित रहें, आम लोग सुरक्षित रहें, पत्रकार सुरक्षित रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें।